है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1762 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 1 पद 6। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूतों से दंडवत करे। पहलौठा शब्द पुराना नियम के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण शब्द है। पहलौठा को परमेश्वर के लिए पवित्र करने का आदेश निर्गमन 13 की 2 में हम देखते हैं। पहलौठा को परमेश्वर के लिए अलग करने का आदेश निर्गमन 22 की 29 में हम देखते हैं। पहलौठा को जेठा पुत्र के रूप में संपत्ति का दुगुना पाने का अधिकार होता था। व्यवस्था विवरण 21 की 17। हम सब ये घटना अवश्य जानते हैं कि कैसे याकूब ने चालाकी से जेठ होने का अधिकार एसाव से छीन लिया था। मिस्र के उन घरों में जिस पर मेमने का लहू दरवाजे पर लगाया गया नहीं था, पहलौठा श्रापित होकर मरने का दृश्य भी हम निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय के 29 एवं 30 पदों में देखते हैं। इस प्रकार पहलौठा को एक ही समय आशीष एवं श्राप का प्रतीक के रूप में हम वचन में देखते हैं। भजन 79 की 87 में, माफ कीजिएगा, भजन 79 की 27 में हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, पहलौठा के रूप में प्रस्तुत करते हुए हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पहलौठा के रूप में प्रस्तुत करने के द्वारा उन्हें एक ही समय मनुष्य वंशज के लिए आशीष और श्राप के कारण के रूप में बाइबल हमारे सामने दिखा रही है। यीशु मसीह को यह पहलौठा के रूप में प्रस्तुत करने का ये अर्थ नहीं है कि वो सबसे पहले जन्मा है, वरन उसका ये अर्थ है कि मनुष्य जाति के ऊपर अधिकार रखने वाला है वो, और मनुष्य जाति की आशीष और श्राप दोनों का कारण यीशु मसीह है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 17 एवं 18 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आज यीशु मसीह मनुष्य कुल के सामने उद्धार का एकमात्र मार्ग के रूप में आशीष का कारण है, और वैसे ही उनका तिरस्कार करने वालों के लिए अनंतकालीन दंड के माध्यम के रूप में वह श्राप का भी कारण है। इसलिए उन्हें पहलौठा बुलाया गया है, क्योंकि वो हम मनुष्य के लिए एक ही समय आशीष और श्राप के एकमात्र माध्यम है। आज वर्तमान संसार में रहने वालों के ऊपर न्याय करने के लिए जब यीशु मसीह उतर आएंगे, एक ही सवाल उनसे होगा, क्या तुमने मेरे पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया कि नहीं? उसने हमारे लिए क्रूस पर प्रायश्चित मृत्यु सहकर तीसरा दिन जी उठकर हमारे लिए परमेश्वर के पास पहुंचने का एकमात्र मार्ग के रूप में उपलब्ध है। क्यों न हम उसके पास आए, उनको अपने हृदय में बुलाए और स्वर्ग के पिता परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध शुरू करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु हम सब पर आशीष दे कि इतना महान प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में पाने का मौका हमें मिला है। उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। उसके लिए आशीष पाने का